गाइस, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड एक मस्ट रीड है उन सभी लोगों के लिए जो मनी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम में इंटरेस्टेड हैं। जो रिच डैड हैं, उन्होंने रॉबर्ट को ऐसे मनी लेसन्स बताए हैं जो इंसान को अमीर बना सकते हैं। इस बुक में रॉबर्ट के डैड को पुअर डैड बोला गया है क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी ज़्यादा पैसे नहीं कमाते और फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। वो रॉबर्ट को भी कोई अच्छी जॉब ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। वहीं जो रिच डैड है, जो रॉबर्ट के दोस्त के फादर हैं, उन्होंने अपनी स्कूलिंग तक कंप्लीट नहीं की थी, फिर भी वो बहुत पैसे कमाते थे। वो नौकरी करने की बजाय दूसरों को नौकरी देते थे और वो रॉबर्ट को भी यही सिखाते थे कि अमीरों के लिए उनका पैसा काम करता है। तो यहाँ से हम अपना पहला लेसन सीखते हैं, मेक मनी वर्क फॉर यू। द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी टू वर्क फॉर देम। रिच डैड बताते हैं कि ज़्यादातर लोग एक रेड ट्रैप में फंसे हैं जहां वो स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत मेहनत करते हैं और फिर किसी जॉब को ज्वाइन करके सेटल हो जाते हैं। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करते हैं और फिर उस पैसे को सेविंग्स अकाउंट या 4 से 5% वाली एफडी में रख देते हैं, ये सोचकर कि एक दिन बहुत सारा पैसा जमा हो जाएगा और तब उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा कोई दिन ही नहीं आता, वो अपनी पूरी ज़िंदगी काम करते रह जाते हैं। वहीं जो रिच लोग होते हैं, वो जो भी पैसा सेव होता है उसे किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां वो मिनिमम 10 से 15% तक का रिटर्न कमा सकें, ताकि इन्फ्लेशन को बीट करने के साथ साथ वो अपने लिए वेल्थ भी क्रिएट कर सकें। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ग्रो होता रहता है और उनके लिए रिटर्न्स प्रोवाइड करता रहता है। वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। इसका मतलब उनका पैसा उनके लिए काम करता है। नेक्स्ट लेसन आता है, टीच योरसेल्फ फाइनेंशियल लिटरेसी। मोस्ट पीपल फेल टू रियलाइज दैट इन लाइफ इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितना पैसा सेव कर पाते हैं। एक स्टडी बताती है कि जो भी लोग लॉटरी जीतते हैं वो अगले कुछ ही सालों में वापस गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता कि उस पैसे को मैनेज कैसे किया जाए, उसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए ताकि वो पैसा उन्हें रिटर्न्स प्रोवाइड करे। आपने ऐसे कई सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स को देखा होगा जो एक समय तो बहुत पैसा कमाते थे पर आज उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। सैलरीड एम्प्लॉयज़ का माइंडसेट भी ऐसा ही होता है। वो जो भी सैलरी कमाते हैं उससे नया स्मार्टफोन, एक महंगी वॉच, नई गाड़ी खरीदते हैं, जबकि इन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत नहीं होती। वो ये सारी चीज़ें दूसरों को शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं और आखिरी में वो अपने लिए कोई पैसा नहीं बचा पाते। ऑलवेज पे योरसेल्फ फर्स्ट। रॉबर्ट कहते हैं कि हम जो भी पैसा कमाते हैं उसे सबसे पहले हमें खुद को पे करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो हमें और पैसा कमा के दे। आपने वॉरेन बफेट का ये कोट तो सुना ही होगा, इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। अगर हम उन फालतू चीज़ों में अपना पैसा खर्च करेंगे जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है वो चीज़ें बेचनी पड़ जाएं जिनकी हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट लेसन आता है, फोकस ऑन योर एसेट्स कॉलम। लोअर क्लास या मिडिल क्लास लोगों की बैलेंस शीट कुछ ऐसी होती है। एसेट्स, सैलरी फ्रॉम जॉब, लाइबिलिटीज, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स, एजुकेशन लोन। इन लोगों के पास बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं और एसेट्स के नाम पर बस सैलरी होती है। वो उस सैलरी से ऐसी लग्जरी चीज़ें खरीदते हैं जिसे शायद उनकी सैलरी अफोर्ड भी नहीं कर सकती। जैसे एक आदमी जिसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार है, वो एक 12 से 15 लाख की कार खरीदता है और अगले 5-6 सालों तक उस कार का लोन चुकाता है, और जब तक लोन पूरा रीपे हो जाता है तब तक उस कार की वैल्यू आधी हो जाती है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। इसलिए वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करता रहता है। रिच लोग भी कार खरीदते हैं और एक नहीं 3-4 कार खरीदते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास इतने एसेट्स होते हैं कि उन्हें कार लोन या डेप्रिसिएशन की कोई टेंशन नहीं होती। उनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी होती है, लाइबिलिटीज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स, एसेट्स, रियल एस्टेट,
स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल एसेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। रियल एस्टेट उन्हें हर महीने रेंटल इनकम प्रोवाइड करती है। बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट उन्हें हर साल इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक्स उन्हें डिविडेंड्स प्रोवाइड करते हैं और डिजिटल एसेट्स उन्हें रॉयल्टी प्रोवाइड करते रहते हैं, जिनके कारण वो फाइनेंशियली फ्री होते हैं। द फिलोसफी ऑफ रिच एंड पुअर इज दिस: द रिच इन्वेस्ट देयर मनी एंड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट, द पुअर स्पेंड देयर मनी एंड इन्वेस्ट व्हाट इज लेफ्ट। जो अमीर लोग होते हैं वो पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी एसेट में जो उन्हें और पैसा कमा के दे सकता है, और फिर जो पैसा बचता है उसे खर्च करते हैं। वहीं जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो पहले पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद जो पैसा बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट लेसन आता है वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। ज़्यादातर लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत मेहनत करते हैं ताकि उन्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाए। वो उस जॉब को अपना फाइनल गोल समझते हैं और उस जॉब में बहुत मेहनत करते हैं, पर वो खुद अमीर बनने के बजाय अपने बॉस को अमीर बनाते रहते हैं। वो उस पेचेक के लिए काम करते हैं जो उन्हें हर महीने की पहली तारीख में मिलता है। वहीं जो रिच लोग होते हैं वो भी जॉब करते हैं, पर वो उसे अपना फाइनल गोल नहीं समझते। वो जॉब इसलिए करते हैं ताकि वो सीख पाए कि एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करती है, उसमें रिसोर्सेज कैसे मैनेज किए जाते हैं, फंड्स कैसे रेज होते हैं, और कुछ साल बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं जहां वो खुद पेचेक लेने के बजाय दूसरों को पेचेक देते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी ने भी अपने शुरुआती दिनों में पेट्रोल पंप में काम किया था, पर वो उसे अपनी किस्मत नहीं मानते थे। बाद में उन्होंने रिलायंस कंपनी स्टार्ट की, जिसके आज खुद के कई पेट्रोल पंप्स हैं। वर्कर्स वर्क हार्ड इनफ टू नॉट टू बी फायर्ड एंड ओनर्स पे जस्ट इनफ सो दैट वर्कर्स वोंट क्विट। एम्प्लॉयज अपनी जॉब में बहुत मेहनत करते हैं ताकि उन्हें जॉब से निकाला न जाए, और उनके बॉसेस उन्हें बस इतनी सैलरी दे देते हैं कि वो जॉब ना छोड़ें। यही वो रेड ट्रैप है जिसमें लोग फंस जाते हैं और कभी बाहर नहीं आ पाते। लास्ट लेसन आता है नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इस बुक में रॉड बताते हैं कि एसेट्स वो चीज़ें हैं जो हमें और पैसा कमा कर देती हैं, वहीं लायबिलिटीज वो चीज़ें होती हैं जो हमारी पॉकेट से पैसा बाहर निकालती हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए उनका घर एक एसेट है और इसलिए वो बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो एक घर खरीद पाएं। फिर वो बैंक से लोन लेके एक घर खरीदते हैं जिसकी EMI अगले 20 से 25 साल तक भरते रहते हैं। जबकि इस बुक में रॉड बताते हैं कि घर एक एसेट नहीं है, क्योंकि वो आपको कोई रिटर्न प्रोवाइड नहीं करता और ना ही आपको फाइनेंशियली फ्री बनाता है, बल्कि वो एक लायबिलिटी है जिसके लिए आपको हर बार इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिपेयरिंग चार्जेस, मेंटेनेंस बिल्स, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है। पर्सनल हाउस लेने के बजाय आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो जिससे आपको हर महीने रेंट मिलेगा और लॉन्ग टर्म में उसकी कीमत भी बढ़ेगी। बहुत लोग एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर समझ नहीं पाते और इसलिए वो हमेशा लायबिलिटीज ही खरीदते रह जाते हैं जिन्हें वो एसेट समझते हैं, और इसके कारण वो हमेशा डेट में फंसे रहते हैं। गाइस, रिच डैड पुअर डैड बुक के सारे लेसन्स बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्हें फाइनेंस में इंटरेस्ट है। द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। इफ इट इज ट्रेन्ड वेल, it can create enormous wealth in what seems to be an instant. So guys, I suggest all of you to read this book and understand more about financial knowledge.